Hello दोस्तों, once again very warm welcome to a new video and the topic for today's video is everyone's favorite and that is the top 10 engineering colleges in गुजरात। बहुत आपकी डिमांड आई थी कि सर प्लीज़ एक बार तो एक वीडियो बना दीजिए। आपने कॉलेज कवर कर लिया है, ब्रांच कवर कर ली है, बट यू हैवंट कवर दिस टॉपिक वेर यू हैव टू कंपेयर द कॉलेजेस ऑफ टॉप 10 इन द गुजरात। सो फाइनली आ चुका है। ये इस साल का लेटेस्ट वीडियो होने वाला है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये सीक्वेंस पे मैं आया हूँ। तो टॉपिक इज टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन गुजरात। वीडियो बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बट वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर जारी करना चाहूँगा कि देर इज नो सच ऑफिशियल रैंकिंग, दिस इज प्रोवाइडेड बाई मी। मैंने यहाँ पे पूरा रिसर्च किया है और कुछ यहाँ पे मैंने बेसिक से क्राइटेरिया लिए है। क्राइटेरिया जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट कवर किया है, कट ऑफ्स कवर किए हैं, रिव्यूज कवर किए हैं, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फैकल्टीज कैसी है, बेसिक फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को कौन कौन सी मिलती है, हॉस्टल है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं और उसके बाद मैंने एक फाइनल रैंकिंग डिक्लेयर की है और वो रैंकिंग मैं आज के ये वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो ये किसी भी ऑफिशियल रैंकिंग से साथ मैच मत करना, ये कंप्लीटली मैंने मेरे हिसाब से किया है। यहाँ पे मैंने जनरल कंपैरिजन की है कॉलेजेस के बीच में और ये जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस सेल्फ फाइनेंस की दोनों कॉलेज यहाँ पे कवर करूंगा। यानी कि ये रैंकिंग के अंदर गवर्नमेंट भी आ जाएगी और सेल्फ फाइनेंस भी आ जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट और सिर्फ एसएफआई यानी कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के भी टॉप 10 रैंकिंग डिक्लेयर करूंगा। बट फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस बीइंग, आई जस्ट वांटेड टू कवर द मिक्स ऑफ द कॉलेजेस एंड विच इज द गवर्नमेंट प्लस ग्रांटेड प्लस सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि आईआईटी इज नॉट कवर इन द एंटायर वीडियो, क्योंकि पता ही है कि अगर हम रैंकिंग निकालने जाए तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की बात ही कहीं अलग होती है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैवंट कवर दी आईआईटीज। बट आईआईटी का मैं सिंपल फंडा आपको बता दूं कि देखिए, आपको अगर आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, सारी दूसरी कॉलेजेस को गोली मारिए, सिर्फ आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी उससे भी बेटर बहुत अच्छी है, उसमें आप पहले ट्राई कीजिए एडमिशन लेने की। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्लेमर है। मैं फिर से रिपीट करूं, देयर इज नो सच ऑफिशियल रैंकिंग, आई हैव टेकन द क्राइटेरियाज एंड ऑन व्हिच क्राइटेरिया आई हैव मेड द कंपैरिजन। तो जैसे कि पहले नंबर पे आपको सबको पता ही है और सबको अंदाजा था ही कि पहले नंबर पे कौन आएगा, और व्हिच इज द आवर क्राउन किंग एंड दैट इज द धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैंने ये सारे बहुत ही बेसिक से ओवरऑल पॉइंट्स कवर किए हैं, बट साथ ही में मैं इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं बोलता जाऊंगा। सबसे पहले प्लेसमेंट में मैंने रैंकिंग दी है 10 में से 10, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। एवरेज कुछ 16 का यहाँ पे पैकेज निकलता है, हाईएस्ट कुछ 54 पे गया था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे स्टडीज की बात करें तो स्टडीज भी 110% होता है, फोकस बहुत अच्छे से होता है। और इसका मेजर रीजन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांच ही थी और सीट्स भी काफी लिमिटेड थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि इस करंट साल से number of branches is increased by one number and number of seats is also increased. This year DAIICT has introduced one course which is related to the electronic VLSI field और उसके अंदर ऑटोमेशन भी बहुत अच्छी तरह से कवर किया जाएगा। तो उस ब्रांच के बारे में हम कुछ ज़्यादा डिटेल और डिस्कस नहीं कर पाएंगे फॉर द रीज़न बिकॉज हमारे पास कुछ भी उसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। अगर बाकी के ब्रांच का हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो स्टडीज हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से होती है। एमएनसी, आईसीटी और आईसीटी विद माइनर कॉम्पिटेशनल साइंस, ये 3 यहाँ पे कोर्स चलते थे और सबसे ऊपर हर साल इसी का कट ऑफ क्लोज होता था। अगर लोकेशन की बात करें तो ये आती है DAIICT रोड के ऊपर, जस्ट नेक्स्ट टू द कैंपस ऑफ निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इन दोनों के जस्ट बाजू में इसका कैंपस है, बहुत अच्छा ग्रीन कैंपस है। लोकेशन इज द गांधीनगर। अब यहाँ पे सेक्टर में आपको नहीं जाना है, गांधीनगर में एंट्री लेते ही गांधीनगर के आउटर एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो यह है सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट कॉलेज है और इसकी एक साल की फीस 2,05,000 इंडियन नेशनल रुपीज यानी कि INR है। अब जब भी आप कैंपस विजिट करने जाओ, मैंने हर एक वीडियोस में बोला है कि प्लीज मेक श्योर दैट कि आप एक बार जरूर से कैंपस विजिट करो, ताकि यहाँ पे कैंपस विजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो एक बार जरूर से कैंपस विजिट करना। अगर कैंपस विजिट में आपको यहाँ पे सारे सवाल पूछ लेने की फीस के इसके अलावा एक्स्ट्रा फीस कितनी होगी, जैसे कि लाइब्रेरी फीस, हॉस्टल फी, उसके अलावा
अलावा टेक्निकल फीस, फिर यहाँ पे लेबोरेटरी फीस, ये सब कुछ के क्या फीस होंगे वो जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटीज है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। अगर पिछले साल का कोई भी एक ब्रांच का कट ऑफ सबसे ऊपर गया था तो वो था 169 जनरल तक, और उसके बाद था 583 एसई बीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे हर एक कॉलेज के बारे में मैं इतनी बेसिक डिटेल्स कवर करूंगा, क्योंकि मैंने मोस्टली सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं कॉलेज के ऊपर, तो ये बेसिक कंपैरिजन था, तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा यहाँ पे क्राइटेरिया लिया है। अगर आपको इसमें कोई नए पॉइंट्स ऐड कराने हैं तो आप प्लीज कमेंट में ऐड कर देना, तो यहाँ पे मैं और भी पॉइंट्स कवर कर लूँ। अब यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर मुझे आपका ध्यान लेना है, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए यहाँ पे गांधीनगर के आउटर एरिया में, मान लीजिए कि ये गांधीनगर का सेक्टर है, यहाँ पे 4 लाइन है सेक्टर की, मतलब इस तरह से यहाँ पे सेक्टर डिवाइडेड है। तो इसके बाहर ही यहाँ पे मेन सर्कल पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे मेन रोड है G0 सर्कल के पास। इन्फो सिटी के जस्ट सामने यहाँ पे DAIICT का कैंपस है। मान लीजिए कि ये इन्फो सिटी है, तो यहाँ पे है DAIICT का कैंपस, यानी कि इन्फो सिटी के जस्ट एग्जिट गेट के सामने ही यहाँ पे आपको DAIICT का कैंपस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, बट आप गुजराती में जैसे बोलते हैं कि पाटानी रिक्शा, तो ये यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिल जाएगी। ओला उबर की फैसिलिटीज भी बहुत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड नंबर ऑफ कॉलेज, एंड दैट इज एवरीवन न्यू, मेरे ख्याल से निरमा यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा नाम है, पिछले सालों में निरमा यूनिवर्सिटी में बहुत ग्रोथ देखा है, और निरमा यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी यहाँ पे एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट में 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, और ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज निरमा यूनिवर्सिटी में जो गया है, व्हेन दैट इज द 88 LPA, यानी कि LPA लाख पर एनम। बट मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपका कोई कजिन है, वो यहाँ से मान लीजिए कि दुबई गया है, ठीक है, और वो वहां पे दुबई में दिरहम के जो होते हैं उसके अंदर पैसे कमा रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो फिर यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो यहाँ इंडियन नेशनल रुपीज के, मान लीजिए कि वहां पे 1 करोड़ कमाता है, ठीक है, बट अगर उसको दिरहम में कन्वर्ट करें ना, तो वो मनी बहुत नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का फंडा यहाँ पे भी होता है कि क्या होता है कि मान लीजिए कि फॉरेन के अंदर जो आप पैसा कमाते ना, उसको यहाँ पे INR में कन्वर्ट करके दिखाते हो, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये एक्नॉलेजमेंट देना चाहता हूँ। अगर नंबर ऑफ ब्रांच की बात करें तो निरमा यूनिवर्सिटी में 7 नंबर ऑफ ब्रांच है, 960 है, बट सिर्फ इसमें कंप्यूटर साइंस, EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और एक सिविल, इन तीनों के अंदर ही यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी सारे में कोई भी कट ऑफ नहीं है फॉर दी SC ST कैटेगरी। बाकी सारी ब्रांच के कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, बट वो भी कट ऑफ बहुत ऊपर होता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये आता है सरखेज गांधीनगर हाईवे गोता के पास, अहमदाबाद में। बहुत अच्छा कैंपस है। जैसे कि पता ही कि प्राइवेट कॉलेज है तो कैंपस तो अच्छा होने ही वाला है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। अगर फीस की बात करें तो 2,05,000 इंडियन नेशनल रुपीज। और जैसे कि मैंने बोला कि जब भी आप यहाँ पे जाओ तब मेक श्योर दैट कि आप यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे सारी फीस इंक्लूडेड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आप देख लीजिए हॉस्टल के टाइप्स कितने हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल के मतलब हॉस्टल की फैसिलिटीज है, बट आपको यहाँ पे मिलती है कि नहीं ये भी जरूर से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि ये यहाँ पे देखने लायक होगा कि कभी कभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल फीस के अंदर हॉस्टल की फीस, बट इन सम केस यहाँ पे होगा कि हॉस्टल फीस आपको सेपरेटली यहाँ पे पे करनी होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है। SC ST बस से भी ये काफी अच्छा कनेक्टेड है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट ईयर का हाईएस्ट कट ऑफ गया था जनरल के लिए 445 एंड ACBC के लिए था दैट वाज समथिंग अराउंड 1444। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवरऑल निरमा यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, बट एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे 3-4 ब्रांच को ही आप पहले प्रायोरिटी दीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि गो विद द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर LD, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड नंबर ऑफ कॉलेज, एंड दैट इज माई फेवरेट, एंड विच इज द LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कॉलेज है, बट यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि LD में आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होगा ये कि आपको यहाँ पे फैकल्टीज की साइड से पूरा सपोर्ट मिलेगा, बट यहाँ पे मास बंक्स होगा, हॉलीडेज बहुत ज्यादा होगी, 75% अटेंडेंस का पता नहीं रूल है कि नहीं है, ऑफिशियल तो है, बट यहाँ पे पता नहीं कि मतलब ये कितनी स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये एक जरूर से आप देख लेना, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा।
प्लेसमेंट में यहाँ पे अच्छी बात है, 8 मैंने स्टार रैंकिंग दिया है, टोटल यहाँ पे 16 नंबर ऑफ ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच सॉरी, एक हिसाब से मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ गुड, क्योंकि हर साल यहाँ पे नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर साल सीट्स बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि होता क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ती जा रही है, हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही है। तो पहले जितनी कंपनीज आती है उतनी ही कंपनी आती है, बट उसके सामने चॉइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहले कंप्यूटर में 50 सीट में से सामने 20 कंपनीज थी, ठीक है। तो 20 कंपनी को अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते थे। तो अब वही 50 के सामने 150 स्ट्रेंथ हो गई और नंबर ऑफ कंपनीज बहुत कम बढ़ी है, 30-40, ठीक है। तो कंपनीज के पास ज्यादा ऑप्शन है कि मैं उसको सिलेक्ट करूँ, उसको सिलेक्ट करूँ। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर ब्रांच की बात करें तो 16 ब्रांच की कुल मिला के 1400 सीट्स है। लोकेशन है अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने। टाइप है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। फीस इज 1500 रुपीज फॉर बॉयज, गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे आपको AMTS और BRTS की डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जनरल के लिए कट ऑफ है 758 और ACBC के लिए यहाँ पे कट ऑफ है 880। Now let's move on to our fourth number of college and which is the धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद। ये कॉलेज को मैंने लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है कि कंप्यूटर IT में बहुत अच्छा इसमें प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे बाकी सारी ब्रांचेस में यहाँ पे आपको इतना ज्यादा पूरा आपको फोकस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूं कि देखिए DDU में आप जाओ, इससे सामने आप ये भी देख सकते हो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भी कंसिडर कर सकते हो। प्लेसमेंट में मैंने दिए है 8 आउट ऑफ 10, नंबर ऑफ ब्रांच है 5। ये किसके लिए है, ग्रांटेड के लिए, और बाकी की नंबर ऑफ ब्रांच 6,411 सीट्स है, ये किसके लिए, सेल्फ फाइनेंस। तो DDO क्या है, एक ही कैंपस के अंदर यहाँ पे आपको 2 ब्रांच देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस देखने को मिल जाएगा, सेकंड है यहाँ पे ग्रांटेड। ग्रांटेड की फीस यहाँ पे पड़ेगी 1500 बॉयज, गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है, बट सेल्फ फाइनेंस की फीस आपको पड़ेगी 1,52,000। इसके अंदर यहाँ पे IT कोर्स देखने को मिल जाएगा, बाकी की सारी EC कोर्स देखने को मिल जाएगा, बाकी की गवर्नमेंट के अंदर मैकेनिकल, कंप्यूटर, ये सारी कोर ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये आता है नडियाद के अंदर। सेल्फ फाइनेंस प्लस गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल की फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, और हाईएस्ट कट ऑफ गया था 500 जनरल के लिए, 900 ACBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 5th नंबर ऑफ कॉलेज एंड दैट इज द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, वडोदरा के अंदर आती है। बहुत अच्छा नाम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत दूसरे भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉमर्स की कॉलेज है, मेडिकल की कॉलेज है, आर्ट्स की कॉलेज है, तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि प्लेसमेंट इज 7 आउट ऑफ 10, नंबर ऑफ ब्रांच इज 11, 570 सीट्स अवेलेबल है। वडोदरा के अंदर आता है, टाइप है ग्रांटेड, फीस इज 1500, हॉस्टल की फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है। हाईएस्ट कट ऑफ गया था 710 विच इज फॉर कंप्यूटर, एंड ACBC के लिए गया था 1049। सो दिस इज ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट MSU। नाउ आई जस्ट वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू वन पॉइंट, एंड दैट इज अ रियली टफ पॉइंट, दैट विच कॉलेज यू शुड कंसिडर। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय और LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आउट ऑफ दिस 4 विच कॉलेज यू शुड सिलेक्ट। तो यहाँ पे मेरा एक ही सिंपल सा आंसर रहेगा, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे देन आई विल सिलेक्ट द लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आई वुड प्रीफर, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट नो मतलब मैं किस हिसाब से जस्टिफाई करूँ इसको, बट मैं यहाँ पे डेफिनेटली LD के साथ जाता, क्योंकि LD इज अ प्योर इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। इफ यू कंपेयर विद द अदर MSU, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज MBA के लिए आती है, तो आप यहाँ पे भी ये भी कंफ्यूज हो जाओगे कि MBA के प्लेसमेंट को हम इंजीनियरिंग में कंसिडर नहीं कर सकते। काफी सारे स्टूडेंट्स MBA का जो प्लेसमेंट होता है उसको इंजीनियरिंग का करके उसमें चले जाते हैं, और यहाँ पे एक गड़बड़ी सी देखने को मिल जाती है। Now let's move on to the next college, and that is the Vishwakarma Government Engineering College, which is also one of the my favorite। मुझे भी ये बहुत पसंद है। LD के बाद यहाँ पे इसका भी नंबर आता है, तो ये मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बट यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा कि आप पहले LD में जाओ और उसके बाद VGEC में जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि VGEC ओवरऑल अच्छी है, ठीक है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, बट यहाँ पे होगा क्या कि VGEC के एक पॉइंट ऊपर आता है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ पे एक बार LD में ट्राई करो और उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे में ट्राई कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप VGEC भी कंसिडर कर सकते हो, बट कब, व्हेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये आप एक यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद उसके मतलब प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट आएगा 7/10। नंबर ऑफ ब्रांच है 10। इसके अंदर आपको डेटा साइंस की भी ब्रांच मिल जाएगी और काफ़ी मतलब पर्टिकुलर ब्रांच भी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा अहमदाबाद के अंदर। अब काफ़ी जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी जगह पे लिखा होगा कि VGEC गांधीनगर, काफ़ी जगह पे लिखा होगा VGEC अहमदाबाद। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे VGEC का लोकेशन है चांदखेड़ा के अंदर, जो अहमदाबाद गांधीनगर के बॉर्डर एरिया पे आता है। तो दोनों एक ही कॉलेज है। अगर VGEC गांधीनगर के तो भी ये सेम ही कॉलेज है, और अगर आप यहाँ पे VGEC अहमदाबाद करो तो भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हो कि VGEC दोनों एक ही कॉलेज है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरी सारी ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे 10 ब्रांच है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके अलावा अहमदाबाद के इसका लोकेशन है, गवर्नमेंट इसका टाइप है, 1500 फीस है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे AMTS और BRTS के स्टैंड है। सबसे ऊपर कट ऑफ गया है, नीचे मतलब फर्स्ट ब्रांच पे क्लोज हुआ था कंप्यूटर 1494, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी, 2400 for the AC/BC category. Now let's move on to our next college, and which is the Birla Vishwakarma Mahavidyalaya. Placement is 6.5/10। दो यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाएगी, ग्रांटेड और सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 3 ब्रांच में देखने को मिल जाएगी, ग्रांटेड की 6 मिला के 435 सीट्स है। यहाँ पे लोकेशन है वल्लभ विद्यानगर। दो तरह की मिलेगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया, ग्रांटेड प्लस सेल्फ फाइनेंस। फॉर द सेल्फ फाइनेंस यू हैव टू पे 1,31,000 Indian national rupees, and for the government you have to pay 1,500 rupees for the per year। हॉस्टल की फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की फीस नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था वो था यहाँ पे कंप्यूटर का 1344 और 2428 यहाँ पे गया था AC/BC का। Next, move on to our next college, and which is the Pandit Dindayal Energy University, PDU, formerly known as the PDPU। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, फॉरेन की काफ़ी सारी कंपनीज आती है। 9 ब्रांच मिला के कुल यहाँ पे 1260 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स है। लोकेशन आता है इसका गांधीनगर के अंदर। सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। पर ईयर फी इज 2,40,000। हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है। और सबसे पहले नंबर पे जो ब्रांच का कट ऑफ क्लोज होता है वो है 2133 फॉर द जनरल कैटेगरी, 5700 फॉर द AC/BC कैटेगरी। नेक्स्ट इज GEC गांधीनगर। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये भी टॉप की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये भी अच्छी बात है। अगर आपको इसमें मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। प्लेसमेंट यहाँ पे रैंकिंग देना चाहूँगा 6/10। नंबर ऑफ ब्रांच है 9, जिसमें से 720 टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। लोकेशन है सेक्टर नंबर 28, गांधीनगर के अंदर ये आता है। टाइप है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। फीस इज 1,500 इंडियन नेशनल रुपीज। हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज यहाँ पे GEC गांधीनगर में नहीं है। और अगर इसका मैं पर्टिकुलर यहाँ पे आपको लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये गांधीनगर के लास्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा, इन विच इज द सेक्टर 28। सेक्टर 28 आपको आप मान लीजिए कि आप नॉर्थ गुजरात साइड से आ रहे हो, यानी कि बनासकाठा, पालनपुर, अंबाजी साइड से, तो आपको ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अहमदाबाद से साइड से जाते हो तो फिर यहाँ पे सेक्टर नंबर 28 आपको लास्ट में पड़ेगा। अगर कट ऑफ की बात करें तो 2643 जनरल ब्रांच का कट ऑफ है कि जो सबसे ऊपर जाता है। अगर हम AC/BC कैटेगरी की बात करें तो 3806 AC/BC कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पे सबसे ऊपर गया था। और अगर ये कट ऑफ की पर्टिकुलर बात करें तो ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। एंड नाउ let's move on to our last list of college, and that is the 10th rank, and that is the GH Patel College, वल्लभ विद्यानगर। आई नो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कॉलेज के बारे में ज़रूर से सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे मैं क्लियरली रिव्यू देना चाहूँगा कि फर्स्ट मैंने इससे पहले लिस्ट में जितने भी कॉलेज कंपेयर की है, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू टेक एडमिशन इन दोज कॉलेजेस, ओके। बट if you are not able to take admission in those colleges, then you should consider GH Patel College of Engineering, वल्लभ विद्यानगर। अगर मैं प्लेसमेंट की ओवरऑल बात करूँ तो 6.5/10 रैंकिंग में देना चाहूँगा। और पर्टिकुलर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कोग्निजेंट, ये सारी यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ऑफ कैंपस रहता है, ठीक है।
तो इसका यहाँ पे पैकेज, दो तरह के पैकेज होते हैं। पहला लोअर पैकेज होता है कि जो 3.5 से 4 लाख के बीच में होता है, और सेम कंपनी का दूसरा अपर लेवल का पैकेज होता है जो 7 से लेके 7.5 तक। यहाँ पे दो तरह के पैकेज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे GH पटेल कॉलेज के नंबर ऑफ ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ ब्रांच है और कुल मिला के 600 सीट्स आपको अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे मैंने लोकेशन राजकोट लिखा है, बट ये आता है वल्लभ विद्यानगर के अंदर, क्यों तो यहाँ पे लोकेशन में एक करेक्शन जरूर से कर लेना। अगर हम इसके टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये प्योर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, तो इसके लिए आपको पर ईयर 1,19,000 इंडियन नेशनल रुपीज फीस पे करनी होगी। सो यहाँ पे मैंने जितनी भी प्राइवेट कॉलेज कवर की उसमें से हर एक कॉलेज की फीस मोस्टली अराउंड 6 डिजिट में है, यानी कि मोर देन 1 लाख, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे आप ये सवाल पूछो कि सर कोई तो ऐसी कॉलेज बताओ कि जो प्राइवेट हो, जिसमें इजीली एडमिशन मिल जाता हो और जिसकी फीस यहाँ पे 5 डिजिट के आसपास हो, तो ऐसी कॉलेज एक ही है, मतलब मेरे ख्याल से आप उसमें कंसिडर कर सकते हो, जो अच्छी भी है और उसका यहाँ पे फीस भी समथिंग अराउंड 73,000 है। तो अंदाजा आपको मेरे ख्याल से मिल गया होगा कि विच कॉलेज आई एम टॉकिंग about. So I am talking about LJ Institute of Technology. I don't know whether you are going to prefer this college or not, but you can consider LJ. अगर कहीं दूसरी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा हो और आपको इतना कट ऑफ भी नहीं है, then you should definitely consider LJ College of Engineering. Okay. सो नाउ लेट्स कम बैक टू और GH पटेल। हम थे हॉस्टल के पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हॉस्टल की फीस आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब हॉस्टल की फैसिलिटीज है और उसके लिए आपको अलग से फीस पे करनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। कट ऑफ आपका रहेगा सबसे ऊपर, जो पहली जो ब्रांच है उसका कट ऑफ गया था वो था 2836 एंड दैट इज पर्टिकुलर फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर ACBC कैटेगरी की बात करें तो दैट इज 3800 फॉर द ACBC कैटेगरी। SC और ST कैटेगरी के लिए आप PDF जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो आप जरूर से चेक कर लेना। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूंगा, एंड दैट इज द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप यहाँ पे नीचे कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द एंटायर वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा नहीं बहुत लंबा हो गया, बट मैंने यहाँ पे बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारा डेटा कलेक्ट किया था और मैं यहाँ पे प्योरली आपको समझाना चाहूंगा कि रैंकिंग किस तरह से थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन किया है और यहाँ पे आई होप कि you guys like this video. Still, if you are not able to understand any of the point, then you can feel free to ask me in the comment section, or I have also given you the Instagram link where you connect with me one to one. Okay. So इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे पॉइंट हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, और इसके अलावा anything feedback or any suggestion if you want to provide, then you can put it in the comment section. Alright. So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.